पटलपुर में रहने वाला बेनुतोष का एक लौता बेटा भवतोष, जिसकी उम्र थी 23। भवतोष था बहुत ही परोपकारी और सीधा लड़का। खेती बाड़ी में अपने पिता को सहायता करने के लिए वो रोज उनके साथ खेत में जाता था। उस दिन दोपहर में आसमान में घना बादल छा गया। ये देख के बेनुतोष अपने बेटे से कहा, आसमान का हालात कुछ ठीक नहीं लग रहा है रे भवतोष। लग रहा है कि तूफान बारिश आएगा। चल उसके पहले हम लोग घर लौट चलते हैं। पिताजी सुनो, आप घर की तरफ निकलिए, मैं जमीन पर बीज छिड़क के घर वापस आता हूँ, ठीक है? अगर बारिश आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। तू भी देर मत करना। आसमान का जो हाल है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हे भगवान, पिताजी के साथ चला जाता तो अच्छा होता। इतनी तेज बारिश में मैं अब कहाँ जाऊँ? वहाँ पर एक पेड़ है, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। मैं क्या करूँ? मैंने ठीक नहीं किया, उसको अकेले छोड़ के आ गया। इतना बारिश हुआ, क्या पता मेरा बेटा अभी है कहाँ। अजी सुनते हो, मुझे डर लग रहा है। हमारा बेटा ठीक तो है ना? वो बड़ा सा पेड़ के नीचे वो कौन है? भवतोष, ये तो अपना बेटा भवतोष है। तूफान बारिश का डर से लग रहा है कि मेरा बेटा बेहोश हो गया। पकड़ो उसे, जल्दी घर लेके चलो। बेटा आंखें खोल बेटा, तू ठीक तो है ना? पिताजी, माँ, राखाल चाचा अब नहीं रहे। वो स्वर्ग सिधार गए, राखाल चाचा चले गए। भवतोष बेटा, ये तू क्या कर रहा है? इतना देर तक तेरा होश वापस नहीं आ रहा है बोल के हम लोग परेशान हो गया था बेटा। अब होश लौटते ही बोल रहे हैं कि हाँ, क्या करूँ पिताजी, मुझे दिखाई दे रहा है सफेद कपड़े में लिपटी हुई राखाल चाचा। बेटा, तूने गलत कुछ देखा है। राखाल चाचा एकदम ठीक है। तू ठीक है ना बेटा? क्या हुआ था तुझे? तेरी आंखें लाल क्यों हो गई है रे? क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन राखाल चाचा ठीक नहीं है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है माँ, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तू थोड़ा विश्राम कर बेटा, विश्राम कर, थोड़ा सो ले। सुना है तुमने भवतोष की माँ? क्या हुआ है? अच्छे भले राखाल जी को सांप ने काट लिया। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? राखाल जी को सांप ने? ये कैसे संभव? मुझे तो पता था, राखाल चाचा हम सबको छोड़कर चले गए। हैं? भवतोष क्या बोल रहे हैं? उसे पता था मतलब? दुख पहुंचा। हाँ, दुख पहुंचा। असल में भवतोष राखाल को बहुत प्यार करता था, इसीलिए दुख के मारे थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल रहा है। चल बेटा, घर चल, अंदर चल। बेटा, तुझे कैसे पता चला राखाल मर जाएगा? मैंने ये सब कुछ साफ साफ देखा था माँ। राखाल चाचा की लाश, सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरा बेटा ये सब कैसे बोल पा रहा है? मेरा तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है।
चोर 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 चोर! जया चाची के घर में चोरी हो रही है पिताजी। जया चाची के घर में चोर है, चोर! भवतोष बेटा, तू ये सब फिर से क्या बोल रहा है? कहाँ है चोर? जया चाची के घर में चोर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगले दिन सुबह गांव के सभी बातें करने लगे। 7 चोर आके जया के घर से सब लेकर चले गए। भवतोष अपने माता पिता के साथ वहां गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? सब लेकर चले गए, वो लोग सब लेकर चले गए। देखा माँ, मैंने कल रात को ही तुमसे कहा था ना, जया चाची के घर में चोरी हो रही है। हाँ, क्या बोला उसने? चोरी होने वाली है, उसे पहले से पता था? मतलब अजी सुनते हो? ये क्या बोल रहे हैं? आके सुनो ना। ये भी शायद चोर के साथ जुड़ा हुआ है। ये आप क्या बोल रही है भाभी? वो ये सब क्यों करेगा? आप चुप करो। राखल जब मर गया ना, तब भी वो अजीब अजीब बातें कर रहा था, और आज कह रहा है चोरी होगा, उसे पता था? नहीं, आप गलत समझ रही है भाभी। क्या सही क्या गलत अब तय करेंगे महाराज। हाँ, इसके जैसे लड़के को मैं गांव में कभी रहने ना दूं, देख लेना। तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो? महाराज, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोई घटना घटने से पहले ही मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है महाराज। आंखों के सामने भविष्य में जो होने वाला है वो देख पा रहे हो? अच्छा, तो बताओ बेटा, तुम क्या ज्योतिषी हो? पता है ये विश्वास करने लायक नहीं है महाराज, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मुझे आंखों के सामने सारी चीजें साफ साफ दिखाई देती है, जैसे अभी देख रहा हूँ। अभी भी देख पा रहे हो? मतलब क्या देख पा रहे हो? उड़ रही है, उड़ रही है, एक एक करके सारी गाय उड़ रही है महाराज, उड़ रही है। आप कुछ कीजिए। गाय उड़ रहा है? पहले तो मैं सोचा था कि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन अब तो लग रहा है कि तुम पूरा ही पागल हो। तुम घर जाओ। आओ आओ, तुमको मैं इसीलिए बुलाया था कि उस दिन तुम कैसे ये बोल पाया कि गाय उड़ रहा था? कैसे? मैंने तो पहले ही कहा था महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था। मुझे आंखों के सामने साफ साफ दिखाई देती है ये घटनाएं, जैसे अभी देख रहा हूँ। क्या क्या देख पा रहे हो? डायन, एक डायन तबाह कर रही है पूरा राजमहल। एक डायन। डायन? हाँ, उसकी लाल आंखें, सफेद उड़ती हुई बाल और आंखों में मौत का अंगार, सब तबाह कर देगी वो, सब कुछ। समझ गया। वो डायन हकीनी फिर से लौट आया है। भवतोष, तुम तो सब कुछ देख पाते हो, मुझे बताओ इसका बाद क्या होगा? अब मुझे पता है कि क्या करना है। जय हो महाराज की जय हो। मुझे देख के लग रहा है क्या डर? शैतान डायन हकीनी, तू फिर से यहाँ लौट आई है। हाँ, और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो के। अब कौन बचाएगा तेरे राज्य को और तुझे? क्यों? मैं बचाऊंगा, मैं।
मैं हमला करूंगी ये तो किसी को भी पता नहीं था, तो फिर? सारी क्षमताएं सिर्फ तेरे अंदर है क्या? हाँ? बहुत मचा ली तूने तबाही, अब मैं तुझे करूंगा तबाह। अरे जल गई, मैं जल गई, पूरा शरीर जल रहा है। ए तांत्रिक, तूने क्या किया रे? हाँ, अरे बाबा रे, जल गई मैं। माँ बाबा बचाओ। ओम मंगलम मंगलम मंग भट। नहीं नहीं नहीं, छोड़ छोड़ मत कर। ये दृश्य ही मैंने देखा था अपनी आंखों के सामने। महाराज, ये दृश्य ही मैंने देखा था। हाँ, मुझे पता नहीं ये शक्ति तुमने कहाँ से अर्जन किया, लेकिन यही शक्ति ही मेरा राज्य और मुझे बचाया। पता नहीं शुक्रिया कैसे अदा करूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? ये तो हमारा कर्तव्य है। आंखों के सामने जब गाय उड़ रहा था तभी देखा था इस चुड़ैल को। शक्ति बढ़ाने के लिए उन गायों का खून पी रही थी ये। सच में तुम्हारा इस शक्ति का कोई जवाब नहीं है। ये मेरा राज्य के लिए बहुत ही कार्य करी है। आज से तुम्हें राजसभा में मैं नियुक्त करता हूँ।